अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर जो है हम बीटीसी के एनालिसिस करेंगे, जैसे कि लास्ट वीक के अंदर भी किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन का बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीक के जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ किए थे उस पर जो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो लास्ट वीक जो आपको लेवल्स वगैरह दिए गए थे उनमें से जो है मार्केट ने किन किन लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया और किस तरह रिस्पेक्ट दी है। अगर हम ये नीचे वाले लास्ट लेवल की बात करें तो यहाँ से आपको मैंने कहा था कि 4 आवर के लेवल्स हैं, इनको रिफाइन करके मैंने आपको दिया। इन पे आपने जो है 15 मिनट का एविडेंस देखना है, और यहाँ से जाके आप अपनी 15 मिनट में अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई प्राइस एक्शन वगैरह बना हुआ मिलता है तो उसकी बेस पे जो आप अपनी ट्रेड को जो है प्लान करेंगे। 15 मिनट पे पहले देख लेते हैं, हम लास्ट लेवल से देख लेते हैं कि प्राइस ने जो है कैसे इसको रिस्पेक्ट दिया इन लेवल्स को। अगर हम ले लास्ट लेवल की बात करें, सबसे नीचे जो लेवल लगा हुआ है, प्राइस यहाँ पे उस टाइम पीछे खड़ी थी थोड़ी। ये देखें, प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ खड़ी थी, यहाँ पे कहीं पे खड़ी थी। प्राइस पहले नीचे आई है, नीचे आने के बाद आपको पहले इसने ऊपर वाले जोन पे रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ से यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर 15 मिनट का जो है आप देखें अगर तो एक इनगल्फिंग पैटर्न आपको बना के दी है। अगर तो आप यहाँ से भी अपनी एंट्री ओपन करते और इसी के ऊपर आपका एसएल पॉइंट था, इसी इनगल्फ के ऊपर तकरीबन आपका जो है 100 पिप का एसएल बन रहा था। और नीचे देखिए मार्केट ने जो है आपको 218 मतलब के 1:2 पिप्स जो है मार्केट ने आपको नीचे की तरफ दी है। उसके बाद जो है मार्केट दोबारा नीचे ही, नीचे आपका एक बाइंग का जोन था, बाइंग के जोन को मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर एक 15 मिनट के अंदर ये देखें बुलिश इनगल्फिंग का साइन दिया। बुलिश इनगल्फ मिला है, यहाँ से आपकी दोबारा एक ट्रेड एक्टिव होती है। इसी के नीचे आपका एसएल आता है बुलिश इनगल्फ के नीचे, ये भी आया था, ये पीछे भी आपके पास बुलिश इनगल्फ आया था। दोनों में से कहीं से भी आप जो अपनी एंट्री ले सकते थे इसी के नीचे एसएल देके। इसका छोटा सा आपका 19 पिप्स का एसएल था, और ये भी प्राइस जो है आपकी ऊपर जा रही है। अगर हम देखें इसको तो हमें जो है तकरीबन इसने ऊपर कितने पिप्स दे रही है अभी इस टाइम, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ज़रा। ये जो है तकरीबन हमें ऊपर की तरफ, अगर नीचे से अब बाय हमने पकड़ी होती तो तकरीबन 667 पिप्स, यानी कि 670 पिप्स जो है मार्केट हमें नीचे से इस बाय का हमें दे रही है। और यहाँ से जब प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ आती है, जब हम यहाँ से बाय पकड़ते हैं तो ऊपर आपका दोबारा सेलिंग का एरिया था। यहाँ से आपका फिर मार्केट ने इसी सेलिंग के जोन को टैप किया। जो है सेलिंग के जोन को टैप करने के बाद यहाँ से जो है आपको दोबारा एक बेरिश इनगल्फिंग का साइन दिया, और 30 पिप के असल के साथ आपको जो है नीचे मार्केट ने तकरीबन 150 पिप्स दिए। 150 पिप्स देने के बाद मार्केट ने आपको आउट किया, और उसी जोन के अंदर दोबारा आपको एक एविडेंस बना के दोबारा यहाँ से एक आपको ट्रेड दे दी बेरिश इनगल्फिंग के साइन के साथ। और इसका जो एसल था, इसका भी 32 पिप्स के एसल के साथ आपको जो है 225 पिप्स मार्केट ने आपको दिए हैं। और उसके बाद दोबारा इसका ब्रेक इवन लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे टेस्ट करने आई है, और टेस्टिंग पे आपको जो है नीचे की तरफ दोबारा एक बुलिश इनगल्फिंग का साइन दिया है, इसका टेस्ट दिया है, और यहाँ से आपकी एक ट्रेड एक्टिव हुई है। ट्रेड एक्टिव होने के बाद 25 पिप्स का असल था, और ये भी अभी आपकी ब्रेक इवन के साथ ट्रेड चल रही होनी है ऊपर की तरफ। दोबारा मार्केट इस लेवल पे अभी नहीं आई, यहाँ से अच्छा आपकी मिस होगी। दोबारा मार्केट ने यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग का साइन दे दिया। आप जो है यहाँ से इसकी ट्रायल ले सकते थे, यहाँ से आप इसकी ट्रायल ले सकते थे। ये इसका भी 32 पिप्स का असल था, और ये भी अच्छी खासी जो है आपकी ऊपर की तरफ रनिंग में ट्रेड चल रही है। यहाँ से मार्केट ने आपको छोटे मोटे पिप्स दिए हैं, और उसके बाद मेरे हाल से आपका यहाँ से एक एसल हुआ होगा, ये आपका बुलिश बेरिश इनगल्फिंग का साइन आया, और इसका एसल था तकरीबन 24 पिप्स का। नीचे आपको नहीं 44 पिप्स 1:2 मार्केट ने आपको दिया। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई। ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे आई है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा साइन देखना था, ये साइन आपको जो है ये एक बुलिश इनगल्फिंग का साइन मिला। ये छोटे छोटे पीछे भी बने हुए हैं, यहाँ से भी आप इनकी ट्रायल ले सकते थे, लेकिन हम जो है मेन देख रहे हैं। यहाँ से आपका तकरीबन 45 पिप्स का असल दे रही थी मार्केट, और ऊपर ये वाली ट्रेड भी जो है आपकी अभी रनिंग में है, नहीं रनिंग में नहीं है। इसका आपको इसका ब्रेक इवन मार्केट ने आपका ले लिया था। कितने पिप्स दिए आपको ऊपर देख लेते हैं। मार्केट ने आपको तकरीबन 45 पिप्स के असल के साथ 152 पिप्स दिए हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ आपका ये मार्केट ब्रेक इवन ले गई नीचे की तरफ। ब्रेक इवन लेने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया इस जोन को। इसी जोन के अंदर जो है मार्केट आपको टेस्टिंग देती है, रेंज में लग गई है, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग पैटर्न देती रही है। किसी भी इनगल्फ से आप जो है एक ट्रेड अपनी एक्टिव कर सकते थे, और इन्हीं इसी लो के नीचे आपका एसएल मैनेज हो रहा था, तकरीबन जो आपका 50 पिप्स का एसएल बन रहा था। और ये वाली ट्रेड जो है अभी आपकी रनिंग में है। मार्केट ने बार बार इसकी जोन को टेस्ट की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस जोन को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, यानी कि बार बार फिर मार्केट नीचे आई। अभी भी इसी जोन को जो है मार्केट टैप कर रही है। अगर तो आपको यहाँ पे दोबारा कोई साइन मिलता है तो यहाँ से जो आप इसको दोबारा ऊपर की तरफ देख सकते हैं बुलिश के लिए। ये भी आपकी ट्रेड एक्टिव हुई है, इसमें भी आपका तकरीबन 73 पिप का एसएल था, और ऊपर आपको जो है मार्केट ने 263 पिप्स जो है दी है मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ। यानी कि जो आपको लास्ट वीक के एनालिसिस किए थे उसके अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये लेवल वगैरह थे, और आप लोग जो है खुद भी इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं लास्ट वीक के इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके बीटीसी के एनालिसिस देख। तो तकरीबन जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे कितने पिप्स बनते हैं, इनको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने जो है लास्ट वीक के एनालिसिस किए थे। अगर आप लोगों ने सारी ट्रेड्स वगैरह जो है प्लान की होती इन्हीं सेटअप्स के ऊपर, तो आप कितने जो है अर्न कर सकते थे इस वीक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन ये आपके
3000 के आसपास के पिप्स आपके जो है बनते हैं अगर आपने लास्ट वीक के अंदर सारे जो है लेवल वगैरह आपको बताए गए थे अगर इनको आपने फॉलो किया होता। तो चलें, ये तो थे लास्ट वीक के सारे, हमने देख लिए कि लास्ट वीक में क्या खोया और क्या हमने इसके अंदर पाया। अब नेक्स्ट वीक के एनालिसिस भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हमें अब चार्ट हमारे से क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट वीक मैं किन किन लेवल्स पे आ सकता हूं और किन किन लेवल्स को जो है मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करता चलूं कि ये मार्केट फ्लो ऑफ स्मार्ट एवरेजेस का जो है बैच नंबर 2 भी स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। इसके अंदर जो है कंसेशन अभी भी अवेलेबल है। अगर कोई इस कंसेशन को अवेल करना चाहता है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी की सारी डिटेल्स वगैरह कंसेशन वगैरह डिटेल्स की जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास में हम सारी बेसिक चीजों को कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती हैं वो चीजें पढ़ते हैं, फिर प्राइस बार्स एंड चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी एक्यूरेसीज के होते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं। फिर 50 कर्व और प्रेशर लाइन ऑफ मार्केट कैसे क्रिएट होती है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर कैसे जो है मार्केट के अंदर मोमेंटम शिफ्ट पैटर्न क्रिएट होता है, फिर वैलिडेशन मूव ऑफ मार्केट आपकी क्या होती है, फिर कैसे जो है मार्केट के जोन्स को बैलेंस करते हैं स्मार्ट एवरेज के साथ अलाइन करके अपने ट्रेड को मजीद एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। फिर 3MM ऑफ मार्केट आपकी क्या होती है वो हम एक क्लास के अंदर डिस्कशन करते हैं। फिर लास्ट क्लास जो होती है आपकी बोनस क्लास होती है जिसके अंदर आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं जिससे जो होता है अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेटर बना सकते हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात को 9 बजे जो है आपकी क्लास हुआ करेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी की सारी डिटेल्स वगैरह जो है हासिल कर सकते हैं और ये नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल मिल जाएगा। चले बैक टू चार्ट आते हैं और आज के लेवल वगैरह देखते हैं। एज यूजुअल हम लोग जो है डेली के टाइम फ्रेम से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस ने जो है नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस जो है दोबारा ऊपर की तरफ जो है एक डबल टॉप की आपको शक्ल देखने को आपको मिल रही है। यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ एक डबल टॉप वाली शक्ल आपके सामने बनाई है। अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ पे पहले आपके पास ऊपर की तरफ भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये पीछे आपके पास जो है ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में एक ये कैंडल आ रही है, इसको हम जो है मार्क कर सकते हैं। यहाँ से जो है प्राइस जब तक ऊपर है तो हमारी प्राइस जो है हम इसको बुलिश ही देखेंगे। ये हमारे पास एक कैंडल आ रही है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर ऊपर के लेवल की हम लोग बात करें तो ऊपर का हमारे पास जो है एक ये ग्रीन कैंडल जो आपके पास आ रही है, इस ग्रीन कैंडल को जो है हम लोग मार्क करेंगे कि प्राइस अगर दोबारा हमें इस ग्रीन कैंडल पे मिलती है तो यहाँ से हम दोबारा इसको बुलिश दोबारा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्राइस ने नीचे की तरफ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक ये रेड कैंडल आ रही है। इस रेड कैंडल से जो है हम दोबारा प्राइस को जो है नीचे की तरफ बेरिश की तरफ देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये तो थे हमारे डेली के टाइम फ्रेम के लेवल वगैरह। अगर इनको जो है हम H4 में जाकर रिफाइन करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या हमारे लेवल छोटे हो रहे हैं या फिर यही रह रहे हैं। अगर H4 के अंदर हम आए और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें शो हो रहा है कि प्राइस ने जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है। एक यहाँ पे एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और एक आपके पास ये ऊपर यहाँ पे भी है, माइनर के अंदर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइसेस का जो है इस जोन के अंदर हमारे पास 2 जोन निकल के आ रहे हैं। इस जोन को हम जो है बर्ड जोन को डिलीट करेंगे और इस जोन को रिफाइन करते हुए एक हमारे पास ये कैंडल आ रही है जिसकी ऊपर नीचे विक्स है। इस वीक वाली कैंडल को जो है हम लोग मार्क कर लेंगे। प्राइस यहाँ पे आती है दोबारा तो यहाँ से मैं एक दोबारा ऊपर की तरफ, यहाँ से जो हमें दोबारा ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हमारे पास एक जो है हमारे पास नीचे 2 ग्रीन कैंडल आ रही हैं, इन 2 ग्रीन कैंडल को जो है हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम नीचे वाले जोन की बात करें, नीचे वाले जोन को अगर हम रिफाइन करने की कोशिश करें तो नीचे वाला जोन जो है हमारे पास ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला जोन आपका छोटा नहीं हो रहा क्योंकि H4 के अंदर आपके पास कोई ऐसा लेवल नहीं आ रहा। तो नीचे वाला जोन हमारे पास जैसे डेली के टाइम फ्रेम में हमने वो ग्रीन कैंडल मार्क किया, हमारे पास वही कैंडल रहेगा। अगर प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसके ब्रेकआउट के टेस्ट से हम इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश का ही है, ऊपर की तरफ ज्यादा हम इसको देखेंगे। अगर हम ऊपर वाले जोन की बात करें तो ऊपर वाला जोन जो है ये भी हमारे पास जो है अगर इसको हम रिफाइन करने की कोशिश करें तो ये भी हमारे पास जो है डिलीट हो जाता है। ये वाला जोन, इसको रिफाइन करके हमारे पास जो है एक ये जो बड़ी आपके पास टॉप पे रेड कैंडल आ रही है, हम इसको एक मार्क कर लेंगे। ये एक जोन है हमारे पास, यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट। और एक हमारे पास जो है नीचे हमारे पास ये जो एक डोजी टाइप कैंडल आई हुई है, इस डोजी टाइप कैंडल से हम जो है इसको दोबारा नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो ये थे हमारे लेवल वगैरह H4 और डेली के हिसाब से। प्राइसेस अगर आपको यहाँ पे मिलती हैं तो आप जो है 15 मिनट में जाके इसका एविडेंस देखिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी एविडेंस, क्या एविडेंस होते हैं। कोई आपका मॉर्निंग स्टार आ जाए, कोई इनगल्फिंग पैटर्न आ जाए, कोई भी प्राइस एक्शन आपका बनता मिल रहा है जो आप एविडेंस के तौर पे यूज करते हैं, वो अगर आपको इन जोन्स के ऊपर बनता हुआ मिले तो 15 मिनट में अंदर आप एविडेंस देख के उसी के हाई जब क्रॉस हो तो वहां से आपकी एंट्री एक्टिव होगी और उसी एविडेंस के नीचे आपका एसएल प्लेस हो जाएगा।
तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि H4 का जो लेवल आपको मैंने मार्क करके दिए हैं 15 मिनट के अंदर इसका आप एविडेंस देखेंगे और एविडेंस देखने के बाद उसी एविडेंस का हाई जैसे ही क्रॉस हो वहां से आपकी एंट्री एक्टिव होगी और उसी के नीचे जो होगा SL होगा आपका। और आप इन सब लेवल का जो है ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। ब्रेकआउट से मतलब कि अगर प्राइस जो है जैसे कि फर्ज करें अभी यहाँ पे नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ पुल बैक देती है, नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद इसका टेस्ट दे आपको, तो यहाँ से आप इसकी सेल देख सकते हैं और यहाँ से आप इसकी दोबारा बाय ऊपर की तरफ उठा सकती हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दे नीचे की तरफ तो इसके भी ब्रेकआउट के टेस्ट से आप इसको सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप इसको बाय दोबारा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर नीचे वाला जोन भी हमारा ब्रेकआउट कर दे तो इसी तरह इसके भी ब्रेकआउट के टेस्ट से हम इसको भी सेल नीचे की तरफ देख सकते हैं। यानी कि जितने भी आपको लेवल वगैरह दिए हैं इन सब लेवल्स का जो है आप लोग ब्रेकआउट भी देख सकते हैं और इनको भी प्ले कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के वीकली एनालिसिस बीटीसी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो है आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहा करे। और मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि हमें जो है इस तरह भी जो है वीकली एनालिसिस के अंदर ये चीजें भी बताया करें ताकि जो है मैं आपको नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के अंदर वो चीजें भी इसमें ऐड करूं ताकि जो आपको ज्यादा अच्छे से इन चीजों की समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीकली एनालिसिस भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे जैसे कि लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।